आज का जो आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर है, जिसकी हेडिंग है मैच फिक्सिंग इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया, बीसीसीआई हैज अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू चेंज दैट। बेसिकली ये रूलिंग जो है कर्नाटका हाई कोर्ट की आई थी और बेसिकली इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीसीसीआई ने स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की है। इस फैक्ट से समझते हैं कि क्या बेसिकली यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना था और क्या यहाँ पर जो सरकार है कर्नाटका हाई कोर्ट की कहना चाहती है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीआई हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट seeking an intervention in a case that could decide whether a match fixing can be prosecute a criminal offense of a cheating under the भारतीय न्याय संहिता। तो बेसिकली यहां पर बीसीसीआई ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, एक इंटरवेंशन, एक बीच में एप्लीकेशन डालकर, जो कि ये तय करेगी कि मैच फिक्सिंग कैन बी प्रोसिक्यूटेड, क्या मैच फिक्सिंग को सजा, मैच फिक्सिंग करना क्या एक उसको सजा के रूप में देखा जा सकता है, क्या क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में, चीटिंग के रूप में क्या देखा जा सकता है। इंडिया डिस्पाइट बीइंग अ क्रिकेट पावर हाउस डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ दैट क्रिमिनलाइज मैच फिक्सिंग। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली मैच का जो इतना ज्यादा चलता है, बेसिकली जब मैच होती है तो सारे कितना क्राउडेड होके उसे देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर कोई भी मैच फिक्सिंग को लेकर स्पेसिफिक कानून नहीं है। अगला लो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो इसके अंदर है चीज इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर वर्सेस श्री अबराड काजी एंड अनदर्स stems from allegation of match fixing and sport fixing in the Karnataka Premier League in 2018 and 2019. The Bengaluru Police filed a charge sheet against the multiple cricketer play cricketers players. तो बेसिकली मल्टीपल क्रिकेट प्लेयर्स के अगेंस्ट में मैच फिक्सिंग के सेक्शंस, मैच फिक्सिंग को लेकर एक क्या की थी, चार्जशीट फाइल की गई थी। बुकिंग देम, और सेक्शन उनके ऊपर क्या लगाए गए थे, बुकिंग देम फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 420 ऑफ द आईपीसी एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस 120 बी ऑफ द आईपीसी के अंदर उनके ऊपर लगाए गए थे। जो बेसिकली जो मैच फिक्सिंग के जो उसके ऊपर उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे क्रिकेटर्स के ऊपर, तो सेक्शन 420 सेक्शन लगा था, चीटिंग की बात करता है, और 120 बी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है। जो एक्यूज्ड थे उन्होंने अप्रोच द कर्नाटका हाई कोर्ट आर्ग्यूइंग दैट द एलिगेशन इवन इफ ट्रू, अगर वो एलिगेशन सही भी हो, डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ चीटिंग, फिर भी चीटिंग का ऑफेंस उनके ऊपर नहीं बनता। On January 10, 2022, the High Court agreed with them and quashed the criminal proceeding against them. तो जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी उन क्रिकेटर्स के ऊपर चीटिंग के ऑफेंस में, उस चार्जशीट को, उस क्राइम को, उस ऑफेंस को खत्म कर दिया, क्वैश कर दिया बाय द हाई कोर्ट। This prompted the state of Karnataka to file a special leave petition in Supreme Court challenging the High Court decision. It is in the pending appeal that the BCCI has now filed an application to intervene and presents its argument. तो बेसिकली उस जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको चैलेंज करते हुए यहां पर बीसीसीआई ने सुप्री एसएलपी के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी थी, जो उनकी पिटीशन को अलाउ किया गया था, यानी कि जो अबराड़ काजी और अदर्स जो बेसिकली जो इसके अंदर थे, जो भी जिनके ऊपर मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे थे और चीटिंग के लिए उनको बुक किया गया था, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या रीजन दिया था उनकी पिटीशन जो है उनके अगेंस्ट जो ख्वाहिश करने के लिए। The High Court decision hinged on the precise ingredient of the offence of cheating under Section 420 of the IPC. To prove cheating, the prosecution must establish a dishonest inducement to deliver any property. तो यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले अगर 420 का सेक्शन लगाना है तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, और मेन इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, जो कि 420 का मेन इंग्रेडिएंट है और वो फुलफिल नहीं होता, इसीलिए ही सेक्शन 420 एप्लीकेबल नहीं होता। The police argued that the spectators were cheated because they were induced to buy tickets believing they were watching a fair contest. The High Court rejected this argument, ruling that the spectators may have feeling that they are going to witness a fair game being played, but
they buy the ticket voluntarily. So the question of inducement to buy a ticket can be ruled out. It concluded that while the match fixing is a grave act of indiscipline and mental corruption, it amounts of a breach of BCCI internal codes of conduct. The court stated that the BCI is the appropriate authority to initiate disciplinary action, but the match fixing does not by itself give rise to a criminal offense under IPC. तो बेसिकली हाई कोर्ट का स्टैंस यही था कि चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर फुलफिल नहीं होते हैं और बीसीसीआई अगर चाहे तो इंटरनल एक्शन इसके ऊपर ले सकती है और मैच फिक्सिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक कानून इंडिया के अंदर नहीं बना, तो इसीलिए ये एलिगेशंस प्रूव नहीं होते। बीसीसीआई का स्टैंड क्या था? In its intervention application, the BCCI has strongly argued against the High Court reasoning, contending that the conduct of the match fixing squarely falls within the definition of cheating. तो यहाँ पर जो इंटरवीन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है बाय द बीसीसीआई, उन्होंने बताया कि चीटिंग के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल होते हैं। द बोर्ड्स primary argument is that there exists an express and implement promise. यहाँ पर एक express और एक implied promise बैठता है to the playing public and the sponsors that cricket match will be played fairly. तो यहाँ पर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोर्ड ने कहा, एक्सप्रेसली आर्ग्यू किया इज दैट देयर एग्जिस्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। तो यहाँ पर प्रॉमिस है एक, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप जन्म लेता है टू द पेइंग पब्लिक, जो पब्लिक पे कर रही है, एंड स्पॉन्सर, जो मैच को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड क्रिकेट मैच will be played fairly, therefore that a cricket match will be played fairly and honestly. When players fix a match, they break this promise, thereby deceiving the public. और जब वो एक मैच फेयरली नहीं खेला जाता, तो इसीलिए ही क्या होता है कि यहाँ पर डिसीविंग पब्लिक को डिसीव का यहाँ पर आती है बात। This deception, the BCCI argued, dishonestly induced the public to part with its money to purchase tickets and force sponsors to invest in the teams, leagues and the broadcasters, which satisfied the key ingredients of cheating under section 420 of the IPC according to the board. तो बोर्ड ने ये रीजनिंग देते हुए बताया कि 420 के सेक्शंस इस हिसाब से जो है बनते हैं। Further, though in its intervene application, the BCCI standing with the Karnataka government demanding that the Supreme Court overturn the High Court order, a favorable ruling would empower the law enforcement agencies prosecute match fixing case under the existing cheating law. अब करंट लीगल पोजीशन की बात कर लेते हैं। There is no specific central law that define criminalize match fixing or sports fraud. Law enforcement agencies have historically relied on IPC section 420 and 120B. तो अगर कोई बात करें तो बेसिकली चीटिंग को लेकर मैच फिक्सिंग को लेकर इंडिया के अंदर कोई भी कानून नहीं है। हिस्टोरिकली जो भी इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं उन्हें चीटिंग के अंदर बुक किया जाता है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। बट एज द कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट शोज, दिस अप्रोच इज लीगली वल्नरेबल। दिस लीगल वैक्यूम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर्स। The Law Commission of India in its 276th report titled Legal Framework, Gambling and Sports Betting including in Cricket in India, published in 2018, had noted that the existing legal framework was inadequate to deal with the corruption sports. तो 276th लॉ जो कि लीगल फ्रेमवर्क लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें भी बताया गया था कि एडिक्वेट कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। मैच फिक्सिंग एंड स्पोर्ट फ्रॉड should be specifically made criminal offenses with severe punishment. The report said Parliament has to enact such laws. आगे जो बात की गई है, यूके में भी अलग से कानून बना हुआ है जो कि मैच फिक्सिंग को बताता है, यूके गैम्बलिंग एक्ट 2005। ऑस्ट्रेलिया में भी सेवरल ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स हैव स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंस। साउथ अफ्रीका के अंदर भी इस तरह का कानून है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज एडवोकेट अंशुल बजाज। अगर आपको इस तरह की वीडियोस, करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह की वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।